नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। करीब साल भर पहले की बात है। चिप की किल्लत की वजह से गाड़ी से लेकर मोबाइल फोन, AC, वाटर प्योरीफायर सब में थोड़ी देरी और महंगाई भी हुई। ताइवान में माइक्रोचिप की किल्लत हुई और उसके बाद बात हुई कि कैसे इस किल्लत को कम किया जाए। इस उधेड़बुन में 13 सितंबर 2022 को एक खबर आई कि गुजरात में $20 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट को दो बड़े ग्रुप फॉक्सकॉन और वेदांता मिलकर बनाएंगे, लेकिन एक साल से भी कम समय के 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लांट स्थापित करने के लिए दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी अचानक टूट गई। फॉक्सकॉन ने 10 जुलाई को घोषणा की कि वो वेदांता के साथ संयुक्त उद्यम से बाहर हो रही है। देश में चिप प्रोडक्शन के लिए पहली करार टूटी। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार को तोड़ने का ऐलान किया। बीते वर्ष वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। फॉक्सकॉन ने अपने बयान में कहा कि उसने वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर को लेकर अब आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। इधर वेदांता ने कहा कि वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए संभावित पार्टनर के संपर्क में। कंपनी ने सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को पूरा करने के प्रयास तेज किए। फॉक्सकॉन ने साझेदारी से हाथ क्यों खींच लिया? फॉक्सकॉन ने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन यह समझा जा रहा है कि भारी कर्ज के बोझ से जूझ रही वेदांता की चिप मेकिंग के लिए आवश्यक तकनीक हासिल करने के लिए भुगतान करने की क्षमता ने इस डील को टूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमें पता था कि संयुक्त उद्यम अच्छा नहीं चल रहा, कुछ मतभेद थे और कुछ महीने पहले हमें यह स्पष्ट हो गया था कि फॉक्सकॉन बाहर निकलने जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सरकार फॉक्सकॉन के संपर्क में है और उसे स्वतंत्र रूप से एक लैब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि फॉक्सकॉन की वापसी का भारत के सेमीकंडक्टर लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों का भारत में अहम निवेश है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम नहीं है कि वह क्यों ना कैसे दो निजी कंपनी साझेदारी चुने या नहीं चुने। उन्होंने कहा कि जबकि उनके JV VFSL ने मूल रूप से 28 nm फैब के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वे उस प्रस्ताव के लिए उपयुक्त टेक पार्टनर नहीं ढूंढ सके। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोनों कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और मेक इन इंडिया के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वेदांता का क्या कहना है? वेदांता ने कहा कि वह आगे बढ़ेगी और अपने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसने भारत की पहली फाउंड्री स्थापित करने के लिए अन्य साझेदारों को तैयार किया। कंपनी ने कहा कि हम अपने सेमीकंडक्टर टीम का विकास जारी रखेंगे। हमारे पास एक ऐसा प्रमुख इंटीग्रेटेड डिवाइस निर्माता से 40 nm चिप्स के लिए उत्पादन ग्रेड तकनीक का लाइसेंस है। अब सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर क्या होगा? भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह सरकार के लिए झटका है। ऐसा इसलिए कि ग्लोबल लेवल पर देश में सेमीकंडक्टर बनाने का यह पहला और बड़ा करार था। इस पर पिछले 1.5 साल से काम चल रहा था। उम्मीद थी कि जल्द ही यह प्रोजेक्ट देश में साकार रूप लेगा। सेमीकंडक्टर के मामले में भारत की स्थिति कच्चे तेल जैसी है। साल 2025 तक इस मार्केट के $24 अरब से $100 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अगर देश में प्रोडक्शन नहीं किया गया तो आयात बिल में इतनी राशि की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर ताइवान की कंपनी और वेदांता का यह प्रोजेक्ट भारत में शुरू हो जाता तो उसकी तकनीक भारत में आ जाती। इसका सीधा झटका चीन को लगता। अब देखने वाली बात यह है कि चिप्स बनाने को लेकर अमेरिकी कंपनियों के साथ जो करार हुआ वह किस तरह से मूर्त रूप लेता है। अन्य प्रस्तावों के बारे में क्या? यह सिर्फ वेदांता और फॉक्सकॉन का प्रस्ताव नहीं है। भारत की $10 अरब की चिप प्रोत्साहन योजना के 2 अन्य प्रस्ताव भी अनिश्चित बने हुए हैं। अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर द्वारा समर्थित ISMC ने केंद्र से इंटेल और टावर सेमीकंडक्टर के बीच लंबित विलय के कारण उसके प्रस्ताव पर विचार नहीं करने के लिए कहा है। विलय की घोषणा 1 साल से अधिक समय पहले की गई थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाई। कंजर्वेटिव ने शुरू में कहा कि वह कर्नाटक में $3 बिलियन का सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगा, लेकिन टावर के साथ इंटेल का विलय पूरा होने के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसा पता चला है कि सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर का दूसरा प्रस्ताव सरकार की सलाहकार समिति के अनुरूप नहीं पाया गया और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। चिप मेकिंग भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? भारत ने आने वाले वर्षों में घरेलू बाजार के लिए माल का उत्पादन और निर्यात दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप निर्माण को भारत की आर्थिक रणनीति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वो वैश्विक कंपनियों को भारत में लाकर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के में एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और अंततः आयात को कम करने की सरकार के दृष्टिकोण के लिए भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने पिछले अगस्त में चिप्स अधिनियम पारित किया, जिससे देश में चिप्स निर्माण के लिए $280 अरब की सब्सिडी प्रदान की गई है। तो आज हमने आपको फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच डील टूटने के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।